अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। इंसान की ज़िंदगी में ना स्पेशली हम हाउसवाइफ़ की ज़िंदगी में एक चीज़ हमें बड़ा ही सुकून देती है, जो कि है बैलेंस्ड लाइफ़। और बैलेंस्ड लाइफ़ आती है अपनी रूटीन को सेट करने से। अब रूटीन सेट करने का मतलब ये तो है कि हमने अपनी घर गृहस्थी को अच्छे से कैसे सँभालना है, उसकी रूटीन सेट की है, खाना बनाने की। इसके साथ-साथ हमें अपने बच्चों की तरबियत करने की भी रूटीन सेट करनी होती है, हमने खुद का ख़्याल कैसे रखना है, उसकी भी एक रूटीन सेट करनी होती है। तो अगर हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से बैलेंस करते हुए चलेंगे ना, तो हम हर चीज़ की एक रूटीन सेट करके रखेंगे। अब आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी 30 मिनट की क्लीनिंग रूटीन। ये 30 मिनट की जो क्लीनिंग रूटीन है ना, आपके बाकी सारे कामों के लिए इतनी ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी। जो मॉर्निंग के काम होते हैं ना, ये डेली के हमें बड़े ज़रूरी लगते हैं कि हमने डेली ये करने ही करने हैं, अपने घर की साफ़-सफ़ाई करनी ही करनी है। तो ये जो डेली के काम है ना, इनकी एक रूटीन अगर हम सेट कर लेंगे ना, तो बाकी सारे कामों के लिए हम बहुत ही ईज़िली टाइम निकाल सकेंगे। अक्सर मेरी बहनें कमेंट कर रही होती हैं कि आप ही मेरा पूरा दिन लग जाता है घर के कामों में, लेकिन घर के काम है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। तो अगर वही बात है कि आप अपने घर की रूटीन, अपने कामों की रूटीन सारी सेट कर लेंगे ना कि इतने बजे हमें ये काम करना है और इतने बजे हमें ख़त्म करना है, तो बिलीव मी आप सबकी ज़िंदगी बड़ी आसान और सुकून भरी हो जाएगी। अभी मैंने अपने घर के मंज़र आपको दिखाए हैं कि सुबह के टाइम ना अक्सर घरों के यही हालात होते हैं कि बिखरा हुआ घर, हर तरफ चीज़ें बिखरी हुई हैं, तो मॉर्निंग क्लीनिंग तो हमने करनी करनी होती है। तो बस अगर आप एक टाइम सेट कर लेंगी ना कि अगर आपका घर मेरी तरह थोड़ा छोटा है ना, तो 30 मिनट काफ़ी होते हैं इतने घर को साफ़ करने के लिए, सफाई, डस्टिंग, साफ़ी वगैरह के लिए ना 30 मिनट काफ़ी होते हैं। अगर आपका घर थोड़ा बड़ा है ना, तो फिर उस हिसाब से अपने टाइम को सेट कर लें, अलार्म लगा लें और अपने कामों में लग जाएँ। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, मैं एक टाइम का जो ना टारगेट सेट कर लेती हूँ कि इतने बजे मुझे सारे काम करके फ्री होना है, फिर मुझे खाना बनाना है। तो मैं ना अपने माइंड को सेट करके ना तो फिर चलती हूँ। तो यहाँ से आके ना मैंने शुरुआत कर दी है। सबसे पहले तो ना आपने अपनी जो सुबह का आगाज़ है ना, वो बहुत ही टाइमली कर लेना है। अब बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी रूटीन सुबह की सेट हो जाती है, अगर हम करना चाहें तो। तो यहाँ पर सुबह के 8 बजे का टाइम है, बच्चे और हस्बैंड जा चुके हैं, बच्चे स्कूल और हस्बैंड अपनी शॉप पे। तो यहाँ पर ना मैंने बेड को सेट करने से पहले बेड के ऊपर से डस्टिंग कर दी है, क्योंकि अगर मैं बेडशीट बिछाने के बाद जब डस्टिंग का टाइम आता, डस्टिंग करने आती ना, तो फिर से बेडशीट ख़राब होती, फिर से इसको मैं सही करने बैठती। इसलिए मैं ऐसा करती हूँ कि बेडशीट सही करने से पहले ही मैं ऊपर से डस्टिंग कर देती हूँ और फिर मैंने जो है ना बेडशीट बिछा दी है, बेड के ऊपर सही करके, फिर नीचे से भी डस्टिंग करके बेड की पूरी, और फिर मैं आ गई हूँ बाहर हॉल की तरफ। यहाँ से आगे मैं पहले सारा सामान समेटूँगी, जितना भी समेटने का काम है ना, वो सारा मैं पहले कर लूँगी। और मुझे लगता है कि घर को ना समेटने में ज़्यादा टाइम जाता है, बाकी साफ़-सफ़ाई, झाड़ू में ना इतना कोई टाइम नहीं लगता है। अच्छा, अक्सर मेरी बहनें ना फिर ये भी कमेंट कर रही होती हैं कि आप ही हमारे हस्बैंड जो है ना, वो लेट जाते हैं अपने काम पे, जैसे कि 10, 11, 12 बजे निकलते हैं, तो वो फिर जब जाते हैं ना, हम तब पीछे से फिर काम करते हैं, सफाई करते हैं। तो मैं आपको ना यही सलाह दूँगी, देखो अगर हस्बैंड घर पे है ना, तो वो सोए हुए होते हैं, मतलब उस हिसाब से फिर उठते हैं जिस हिसाब से उन्हें जाना होता है। तो आप ऐसा किया करो कि अगर वो जहाँ पे सोए हैं वहाँ की सफाई रहने दें, जैसे कि एक रूम में वो सोए हैं वहाँ को आप छोड़ दें, और बाकी पूरा घर, किचन, अगर खाना बनाने वाला है तो वो बना लें, किचन साफ़ कर लें, पूरा घर बाकी का साफ़ कर लें, खुद फ्रेश हो जाएँ। आपको यकीन करें बड़ा ही ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा करेंगी तो। नो डाउट जब हस्बैंड घर पे होते हैं ना, मतलब हस्बैंड बच्चे अगर घर पे रहो ना, तो थोड़ी-सी सुस्ती हम औरतों में हो ही जाती है। लेकिन सिर्फ़ बात होती है अपने दिमाग को समझाने की। अगर हम अपने माइंड को सेट करके चलेंगे कि नहीं भई हमें ये सारे काम करके फ्री होके सुकून से बैठना है ना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर हम पूरे घर को सिमटा हुआ ऐसे खलारा ही छोड़ के बैठ जाएँ ना, तो यकीन करें जो घर की काम करने वाली घरेलू औरत है ना, उसको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। उसके ना दिमाग में ऐसे बुखार सा होने लगता है कि नहीं भई, हमें ये सारे काम पहले ख़त्म करने हैं, फिर आराम से बैठना है। तो साथ ही साथ अपनी रूटीन भी आपको बता देती हूँ। अंदर रूम मैंने सेट कर लिया, बेडशीट बिछाई है, फिर मैंने बेड की डस्टिंग भी कर ली, फिर मैं आई हॉल में। हॉल में आकर जितना भी सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा हुआ था, वो मैंने सारा अपनी-अपनी जगह पे वापस से पहुँचाया है। यहाँ पर गद्दे और कालीन बिछा हुआ है, तो उसको मैंने ज़रा सेट करके बिछाया, और ये जो टेबल का कवर, जितने भी कवर है ना हॉल में चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो ये सारे कवर मैंने धोए हुए थे, तो ये वापस से मैं अपनी जगह पे डाल देती हूँ। मैं ना ऐसे करती हूँ कि अगर मैं हॉल का काम कर रही हूँ ना, तो मैंने हॉल को पूरा क्लियर करके तो फिर यहाँ से निकलना है। मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि हॉल भी और किचन भी और रूम भी एक साथ लेकर चलूँ। तो अगर वो मिक्स हो जाता है ना, एक तो ना दिमाग में बहुत ही ज़्यादा वो टेंशन होने लगती है, काम भी अच्छे से नहीं हो पाता है, और जो है ना सुकून से नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो है ना, अगर आप रूम का कर रहे हो तो रूम को पूरा करके ना फिर हॉल की तरफ आएँ, फिर मैं जब हॉल पूरा कर लूँगी ना, तो फिर किचन की तरफ जाऊँगी। इस तरीके से काम एक तो साफ-सफाई से भी होता है, रिलैक्स तरीके से सारे काम हो जाते हैं।
तो यहाँ पर जो है ना मैंने ये टेबल को इधर की तरफ खिसकाया है, इसका मैंने कवर चेंज कर दिया, मैंने साथ ही ना टेबल को इधर की तरफ खिसकाया और नीचे से मैंने झाड़ू निकाल लिया है। मैंने ना अपने हॉल की सेटिंग थोड़ी-सी चेंज की है, मतलब सेटिंग क्या है, ये ओवन वाली जगह को, ये जिस टेबल पे ओवन रखा हुआ है ना, तो पहले ये उधर की साइड पड़ा हुआ था फ्रिज के, तो वहाँ से मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि इसकी सेटिंग में क्या बनाऊँ, क्या बनाऊँ? तो फिर मुझे ना आखिरकार यहीं पे इसकी सेटिंग नज़र आई, तो मैंने जो है ना इस तरफ रख दिया है। तो हॉल को पूरा क्लियर करके जितने भी कवर वगैरह थे डालने वाले चीज़ों पे, वो मैंने सारे डाल के तो फिर मैं आ गई हूँ अभी किचन में। अब जो सारा किचन को समेटने का काम है ना, वो करती हूँ मैं। ज़्यादातर मेरा यही होता है कि जब बच्चे जैसे कि नाश्ता वहाँ पर कर रहे होते हैं ना, तो मैं साथ ही साथ अपना दूसरा समेटने का काम करती रहती हूँ किचन को। अगर बर्तन धोने वाले हैं, तो वो भी कर देती हूँ। ये सारे सिर्फ़ नाश्ते के बर्तन हैं। जो रात के बर्तन होते हैं, वो मैं बिल्कुल धो-धा के किचन को पूरा साफ़ करके ना फिर ही सोती हूँ, ये मेरी आदत है। तो इसलिए अभी ये सिर्फ़ नाश्ते के बर्तन निकले हैं और जो खाना-वाना बनना है ना, वो भी मैंने रात को ही तैयारी कर ली थी कि खाना आज क्या बनेगा। तो वो मैंने ना दालें वग़ैरह रात को ही भिगा के रखी हुई थी। तो उनको मैं अभी रख दूँगी साइड पे और ये जो लेफ्ट ओवर सालन बचा हुआ है ना, कल मैंने चिकन का सालन बनाया था, कढ़ाई तो वही बची हुई थी, तो वही मैंने सालन को निकाल लिया है बाउल में और कढ़ाई को भी धुलने के लिए डाल दिया है। सिर्फ़ 10 मिनट लगे हैं मुझे अंदर का कमरा और बाहर का हॉल वगैरह सारा सेट करने में, चीज़ों को अपनी-अपनी जगह में समेट के रखने में। अब किचन में आई हूँ, तो यहाँ पर किचन को पूरा साफ़ करने में, बर्तन धोने में, यहाँ पर भी मुझे कोई 7-8 मिनट जाएँगे, तो मैं पूरा किचन जो है ना साफ़ कर लूँगी। बाकी जो इस टाइम पे मुल्क के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, देख के ना दिल बड़ा ही अफ़सरदा सा हुआ है, परेशान है। हालाँकि हम दुश्मन का बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला कर रहे हैं, बहुत ही जुर्रत, हिम्मत के साथ उनका मुकाबला किया जा रहा है डट के। लेकिन फिर भी टेंशन तो देखो होती है ना ये सारी चीज़ों को देख के कि क्यों हो रहा है। हमने अपने बड़ों से, दादों वगैरह से ये सारी बातें सुनी हुई हैं कि ऐसे जंग लगती है, ये होता है। हालाँकि ये वाली जो जंगें हैं ना पहले जैसी नहीं हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी ऐसा खून-खराबा नहीं देखना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। देखो इंसान है, चाहे उनका हो, हमारे हों, बच्चे हैं हमारे छोटे-छोटे, तो ये सारी चीज़ों को ना सोच-सोच के भी ना दिल जो है ना ऐसे दहक-सा जा रहा है। बस अल्लाह ताला से ना रात-दिन यही दुआएँ चल रही हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, हम सबको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। उन्होंने ये काम शुरू किया है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। पाकिस्तान का तो शुरू दिन से यही है कि हम अमन और सलामती के साथ सारी चीज़ें करें, अमन और सलामती के साथ रहें। बस अल्लाह ताला ना खैर कर दे हम सब पे। दुआएँ तो हम दिन-रात बहुत ज़्यादा कर ही रहे हैं ना, इसके साथ-साथ हम ये भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा-सा आपको गाइड करूँगी, जो मैं भी ज़रा एहतियात कर रही हूँ, कि आप ये कर सकते हैं कि जो भी मेडिसन आपके मतलब होते हैं ना प्यारे, कोई भी मेडिसन परमानेंटली खा रहे होते हैं, वो दवाई के बगैर उनका गुज़ारा नहीं होता। कई तरह की देखो बीमारियाँ होती हैं इंसान को, तो अगर वो कोई दवाई ऐसी खाते-पीते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपने वो दवाइयाँ ना थोड़ी वाफ़र मिकदार में लेकर रख लेनी है अपने पास, क्योंकि वो दवाइयों के बगैर उनका गुज़ारा नहीं होगा। तो आपने ये कोशिश करनी है कि वो दवाइयाँ जो है ना, थोड़ी अच्छी तादाद में लेकर अपने पास रख लें। और भी कई तरह की एहतियात है जो आप कर सकते हैं, लेकिन ये है कि इंसान से बढ़ के ना और कोई चीज़ नहीं हो सकती है। तो आपने जो है ना, कोई भी मेडिसिन वग़ैरह आप यूज़ करते हैं ना, तो बस आपने वो ना वाफ़र मिकदार में थोड़ी-सी लेकर ना रख लेनी है। दिन-रात सबकी ज़ुबानों पर यही दुआएँ हैं कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें, करम व फ़ज़ल कर दें सब पे अपना और थोड़ी अक्ल दे दें उन्हें, जिन्होंने ये शुरुआत की है सारी चीज़ों की, थोड़ी अक्ल मिल जाए उन्हें कि क्यों उनको बैठे-बिठाए ये सारी चीज़ें दिमाग में आ गईं। तो ख़ैर जी, यहाँ पर मैंने किचन को कर लिया है पूरा साफ़, सिंक भी धो लिया है और चूल्हा तो मैं रोज़ाना ही डेली सुबह के टाइम ऐसे धुलता ही धुलता है चूल्हा अच्छे तरीके से। और बाकी जब-जब खाना बनता है ना, तब-तब भी मैं चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने ना किचन में आप ये देखते होंगे कि ये है वैसे तो फ़ेस वॉश है, लेकिन मैं इसको ना फ़ेस के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। ये मैंने लिया था, लेकिन ये बिल्कुल ही अजीब-सा निकला है, सही नहीं निकला फ़ेस के लिए, तो इसलिए ना मैं इसको हैंड वॉश के लिए यूज़ कर लेती हूँ किचन में। क्योंकि मुझे आदत है बार-बार किचन में हाथ धोने की, अगर मैंने चिकन वॉश किया मैं तब भी हाथ धोती हूँ और अगर मैंने बर्तन धोए हैं ना मैं तब भी हाथ धोती हूँ। तो इस तरीके से ना बार-बार हाथ धोने की ना मुझे आदत है किचन में। तो फिर मैं ना ये वाले फेस वॉश को यूज़ कर लेती हूँ हाथ धोने के लिए। मैंने कहा इसको ज़ाया अब हमने थोड़ी करना है, फेंकना थोड़ी है कि अगर मैं इसे फेस पे नहीं यूज़ कर रही हूँ तो। तो इसलिए ना मैं इसे हाथ धोने के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ इसे किचन में, इसीलिए मैंने इधर ही रखा हुआ है। आप अक्सर देखते होंगे व्लॉग्स में। तो ख़ैर जी, किचन मैंने साफ़ कर लिया, उसके बाद मैं अभी झाड़ू लगाने लग गई हूँ। अंदर रूम का झाड़ू लग गया है, बाहर किचन में भी मैंने लगा लिया था और अब यहाँ पर हॉल की बारी आ गई है। अच्छा, ये कालीन के ऊपर ऐसा झाड़ू ना बहुत ही अच्छे तरीके से ना लगता है, जितने भी मतलब धागे-शागे होते हैं ना कालीन में से फँसे होते हैं ना, बहुत ही आसानी से इस झाड़ू के साथ निकल आते हैं और जितनी भी मिट्टी वग़ैरह होती है ना, वो सारी इस झाड़ू के साथ निकल आती है। बहुत ही अच्छी सफाई हो जाती है मतलब इस झाड़ू से। तो बस यहाँ पर मैंने गद्दे और कालीन थोड़े से फ़ोल्ड कर दिए हैं ताकि नीचे से ना सारी मिट्टी वग़ैरह जितनी भी ना मैं आसानी से निकाल सकूँ।
अच्छा, दिन में चाहे 2 दफ़ा झाड़ू लग जाए या 3 दफ़ा झाड़ू लग जाए ना, लेकिन ना फिर भी ये रेत मट्टी ना निकल ही आ रही है आजकल, क्योंकि गर्मी है ना, ज़रा-सी हवाएँ चलती हैं ना तो फ़ौरन रेत मट्टी उड़ती है, तो अंदर तक जाती है। ख़ैर अंदर से मैंने झाड़ू लगा लिया है, अब ये गैराज वाली जगह ना मैं धो लेती हूँ, रोज़ाना इसी तरीके से करती हूँ। एक तो ये होता है क्योंकि यहाँ से ना खुला है, ऊपर से मम्टी नहीं बनी है, तो फिर काफ़ी जो ना रेत मट्टी होती है इधर, और दूसरा बाइक खड़ी होती है तो फिर उसकी भी ना मट्टी वगैरह लगी होती है, तो इसलिए यहाँ से ना मैं धो ही लेती हूँ। तो आजकल ना हमने ये चारपाई भी ऊपर से उतारी हुई है छत से, यहाँ पर बिछाई है चारपाई, मतलब कि खड़ी की है। जब ज़रूरत पड़ती है ना, जैसे कि लाइट वाइट आजकल चले जाए तो फिर हम तब बिछा लेते हैं, गर्मी लग रही हो ना, तो ये चारपाई बिछा लो यहाँ पर ना, तो बड़ी अच्छी हवा लग रही होती है। दरवाज़ा खोल दो या ऊपर से भी हवा बड़ी अच्छी आ रही होती है। तो ख़ैर अब मैं पूरे घर में इसी तरीके से साफ़ी लगा लूँगी, और इसी के साथ मेरी जो क्लीनिंग रूटीन है ना डेली वाली, वो डन हो जाएगी। तो बस एक दफ़ा आधा घंटा लगाकर जो हमारे डेली के काम होते हैं ना, ये करने वाले, साफ़-सफ़ाई हमने डेली बेसिस पे करनी होती है, तो ये वाले काम ना ख़त्म कर लिया करें। उसके बाद पूरा दिन बाकी बचता है हमारे एक्स्ट्रा काम करने के लिए, माइंड भी फ्रेश होता है। अगर हमने खुद का कुछ काम करना है वो कर लेंगे, बच्चों का कोई काम करने वाला है ना, मतलब एक्स्ट्रा बहुत से काम जो है ना, फिर हमें करने में मज़ा भी आता है, सुकून भी मिलता है, और हम एकदम रिलैक्स माइंड भी रहते हैं। तो चलो फिर, आज का वीडियो आपको ज़रा भी मोटिवेशनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।